Hello guys, we are back with yet another video. So my name is Prabhav Chandra and today I am going to tell you about 5 things I wish I knew before joining college. So मेरे को स्टार्टिंग में लगता था कि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाओगे, मार्क्स लाओगे, लेक्चर्स अटेंड करोगे एंड डिग्री लोगे एंड दैट्स इट. बट ऐसा नहीं है. कॉलेज में यू कैन लीव अ मार्क बिहाइंड. सो उसके लिए नेटवर्किंग से लेके स्किल्स तक मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा विच यू शुड फॉलो टू हैव एन इम्पैक्टफुल जर्नी. सो जीपीए इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज ट्रू. मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि जीपीए इतना मैटर नहीं करता अगर आपके पास स्किल्स हैं. तो स्किल्स होते हैं तो इट गिव्स एन एडेड एडवांटेज. मतलब इट इज गुड टू हैव बट जीपीए एट द एंड ऑफ द डे मतलब काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. बिकॉज कंपनीज की जो शॉर्टलिस्टिंग होती है उसमें पहला क्राइटेरिया जीपीए होता है. सो लेट्स सपोज इफ यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स बट यू डोंट हैव इनफ जीपीए टू इवन सिट फॉर द ओए राउंड ऑफ द कंपनीज, तो फिर दैट इज पॉइंटलेस. तो मेरे को लगता है कि शुरू के 2 साल जो हैं उसमें यू शुड फोकस ऑन योर जीपीए एज वेल. लाइक यू शुड फोकस 40 to 50% ऑन योर स्किल्स एंड 50% ऑन द जीपीए कॉलेज स्टडीज एज वेल. बिकॉज शुरू में जब कॉलेज में ज्वाइन होते हैं सब लोग तो उनको इतना आइडिया नहीं होता एंड वो इतना सीरियसली नहीं लेते कॉलेज स्टडीज को एंड दैट्स व्हाई दे लैग बिहाइंड. तो उस समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास इफ यू हैव दैट आइडिया कि आप कॉलेज स्टडीज पे थोड़ा सा फोकस कर लो एंड यू बूस्ट योर जीपीए. तो उससे काफी हेड स्टार्ट मिल जाता है. मैं इसको एंड करना चाहूंगा अपने एक फ्रेंड के एग्जांपल के साथ. मतलब उसकी हम सब में सबसे अच्छी स्किल्स थी बट क्योंकि वो कॉलेज से पहले से कोडिंग वगैरह करता था एंड उसको काफी आइडिया था टेक स्टैक्स का, लेकिन उसकी जीपीए इतनी अप टू द पार नहीं थी. तो स्टार्टिंग की जो कंपनीज आई उनमें उसको बैठने को ही नहीं मिला. तो फिर वही मतलब वो स्किल्स सारी पॉइंटलेस हो गई बिकॉज जीपीए उतनी नहीं थी कि कंपनीज उसको शुरू में ही शॉर्टलिस्ट में निकाल देती थी बेसिकली उसको कंपनीज. तो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि शुरू के 2 साल यू शुड फोकस ऑन योर जीपीए एज वेल एज मच एज यू आर फोकसिंग ऑन योर स्किल्स एंड देन यू आर ऑल सेट. सो सिर्फ जीपीए के बेसिस पे आगे बढ़ना काफी मुश्किल है. सो स्किल्स भी डेवलप करना साइड बाय साइड उतना ही जरूरी है जितना कि फर्स्ट टू सेकंड ईयर्स में जीपीए मेंटेन करना. तो अब क्या होता है कि आपने कॉलेज ज्वाइन करा एंड उसके बाद फिर आपका सेकंड ईयर खत्म हो जाता है. देन यू रियलाइज कि अब इंटर्नशिप सीजन या प्लेसमेंट सीजन व्हाटएवर वो अब आने वाला है. देन यू स्टार्ट डूइंग स्टफ, देन यू स्टार्ट लर्निंग डीएसए और व्हाटएवर इज रिलेवेंट टू योर ब्रांच. बट दैट्स नॉट हाउ यू विल गेट इनटू अ गुड कंपनी. आपको फर्स्ट ईयर से ही इनफैक्ट फर्स्ट सेमेस्टर ओके यू कैन लेट इट गो बट सेकंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपको धीरे धीरे अपनी स्किल्स डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए. Like you should start with basic courses of let's suppose if you are in CS branch then you can start with basic courses of DSA and then gradually move on to web dev and CP and all. So मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में जो आप चीजें करते हैं स्किल्स जो आप डेवलप करेंगे उसके बाद फिर आप उन चीजों को आगे और करते रहेंगे तो आपको उन चीजों में काफी कॉन्फिडेंस आएगा. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके जीपीए के बेस पे लेट्स सपोज शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, उसके बाद फिर आपका ओए वगैरह क्लियर हो गया. इंटरव्यू में जाके व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली शोकेस योर स्किल्स. वहां पे कोई आपसे नहीं पूछेगा कि कॉलेज में क्या पढ़ा है या फिर आपकी जीपीए वगैरह क्या है. तो उस पॉइंट पे आपके स्किल्स मैटर करेंगे. तो इसीलिए अगर आप एंड में शुरू करते हैं देन यू आर ऑलरेडी बिहाइंड दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड या फिर वो कॉलेज से पहले से ही काफी चीजें सीख के आए हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर ओनली. आप दिन का 1 भी घंटा देंगे दैट इज इनफ. धीरे धीरे करके आप अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं एंड एंड में जाके आप 2-3 महीने एकदम रिगरस प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी गुड टू गो. सो कॉलेज सिर्फ क्लासरूम और पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं रखना होता. लाइक यू हैव टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स एज वेल. आप अपनी कुछ हॉबीज फॉलो कर सकते हो, कुछ क्लब ज्वाइन कर सकते हो जो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कोडिंग रिलेटेड भी हो सकती हैं. बट आई वुड प्रेफर कि आप हॉबीज रिलेटेड सोसाइटी ज्यादा ज्वाइन करो तो उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है. उसके अलावा आप हैकाथॉन्स वगैरह इन सब में भी पार्ट ले सकते हो, फेस्ट ऑर्गेनाइज करा सकते हो. तो ये सब चीजें करने से आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है एंड काफी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं जो कि पढ़ाई से नहीं सीखी जा सकती बेसिकली. तो ये सब चीजें आपको इंटरव्यूज में भी काफी काम आती हैं. आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल काफी बेटर हो जाती है तो यू आर मोर कॉन्फिडेंट while giving interviews and all. And also जो फाइनल राउंड होता है कंपनीज का दैट इज HR बेस्ड. तो उसमें बेसिकली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट which will be culture fit for their company. So उसमें they ask questions related to this only कि टीम बिल्डिंग के रिलेटेड
या फिर और भी जो भी चीजें होती हैं उनके रिलेटेड वो चीजें पूछते हैं। तो उसमें मतलब अगर आपने ये सब चीजों में पार्ट लिया है, आपने फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करे हैं, तो आपको पता है कि टीम बिल्डिंग वगैरह और हार्ड वर्क ये सब ट्रेड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि बाकी सब चीजों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, उतना नहीं बट उससे थोड़ा सा कम बट इंपॉर्टेंस देना है, ताकि आप ये सब चीजें एक्स्ट्रा ट्रेड्स भी सीख सको एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। सो अपना रेज्यूमे, लिंक्डइन और गिटहब शुरू से ही अपडेट करते रहो। जब तुम्हें कुछ अचीवमेंट्स मिलती हैं या फिर तुमने कॉलेज प्रोजेक्ट्स बनाए या फिर खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। मतलब तुम्हारी ऑनलाइन विजिबिलिटी रहती है एंड उससे तुम्हारी काफी हेल्प होती है। तो मतलब इन सब के थ्रू तुम्हें ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह में तो काफी हेल्प मिलेगी, बिकॉज इफ इट इज अपडेटेड तो फिर रिक्रूटर्स जो भी आएंगे उनको दिखेगा लाइक यू हैव डन थिंग्स ओवर द इयर्स। ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला था तो उसके 1 महीने पहले तुमने सारे प्रोजेक्ट्स डाल दिए, ये सब कर दिया। तो ये सब रिक्रूटर्स ये सब चीजें नोटिस करते हैं, तो इट्स गुड टू हैव विजिबिलिटी ऑनलाइन फ्रॉम द स्टार्ट ओनली। और उसमें मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं, तुम अपनी स्मॉलेस्ट अचीवमेंट्स भी डाल सकते हो कि तुमने कोई इवेंट होस्ट किया या कुछ भी किया, बिकॉज अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल काफी अच्छी है तो एक सिंपल लिंक्डइन प्रोफाइल भी तुम्हारे को काफी हेल्प कर सकती है आगे करियर में। एंड ये ऑफ कैंपस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सपोज सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता एंड ऑन कैंपस प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं होती, तो ऑफ कैंपस इट विल मेक यू स्टैंड आउट एंड रिक्रूटर्स विल अप्रोच टू यू, और तुम उनको अगर अप्रोच करोगे देन यू विल ऑल्सो गेट गुड रिस्पॉन्स। तो इसीलिए ये सब चीजें स्टार्ट से ही मेंटेन करना काफी जरूरी है। सो अब आते हैं फाइनल पॉइंट पे, दैट इज नेटवर्किंग। सो कॉलेज का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा शॉर्टकट है कि तुम सीनियर्स और अपने प्रोफेसर से काफी कुछ सीख सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। लाइक कॉलेज क्लब्स सोसाइटीज इन सब के थ्रू तुम काफी अमेजिंग लोगों से मिलते हो एंड सीनियर्स वगैरह ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने काफी कुछ उखाड़ा हुआ है कॉलेज में। तो तुम उनसे बात करोगे तो तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर तुम एक अच्छा नेटवर्किंग का यूज करोगे तो तुम काफी नए रास्ते खोल सकते हो अपने लिए और काफी अपॉर्चुनिटीज क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों बस एंड में यही याद रखना कि कॉलेज सिर्फ एक डिग्री लेने की जगह नहीं है, यहाँ पे यू कैन लीव अ मार्क। तो अपने जो सीजीपीए है उसको बेस बनाना है एंड स्किल्स से यू हैव टू ग्रो और अपने कनेक्शंस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है। तो बस इसी के साथ हैव अ गुड कॉलेज लाइफ। थैंक्स।